हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट्स को लेके 4-5 अपडेट्स हम आपके लिए भर्तियों के रिगार्डिंग लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जेईई परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करे। ये हाईकोर्ट के पिछले कल के ऑर्डर है। हाईकोर्ट ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को आदेश दिए कि 25 पदों के लिए जो इन्होंने एग्जाम लिया था, उसका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जो है वो जारी कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को जेईई के 25 पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम तत्कालीन जो है वो तत्काल घोषित करने के लिए आदेश दिया है। विश्वविद्यालय ने 7 सितंबर 2022 के विज्ञापन के अनुसार इन पदों को भरने के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने निर्मला देवी व अन्य द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जो है वो जारी किया है। तो ये पिछले कल का है। अब इसका जो रिजल्ट है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो इसका एग्ज़ाम जो है वो 20 अक्टूबर को लिया गया था, जिसमें कि 7,640 उम्मीदवार दोनों को मिला के पुरुष और महिला को आवेदन किया था और एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने। तो काफ़ी लंबा समय जो है वो एग्ज़ाम को हो गया है, लगभग 2-3 सालें हो गई है, लेकिन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो अब जो है वो ऑर्डर हो चुके हैं और जल्द ही ये जो रिज़ल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। जेईई का जो एसपीयू में भर्तियाँ निकली थी। नेक्स्ट आपका बड़ी अपडेट ये भी है कि प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में भरे जाएँगे आया के 6,202 पद जो है वो इसके लिए पहले जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले ये आपका नाइलेट के लिए दिया गया था, लेकिन अब जो है ये कंपनियों के लिए जो है वो एक बार फिर से इसका टेंडर दिया गया है और दोबारा से ये भर्तियाँ होनी है। साथ में यहाँ पे एनटीटी रिजल्ट के बारे में भी बात कही गई है। पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्यों के प्री प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की देखभाल व सुविधा के लिए लंबे समय से लंबित आया कि 62 पदों को भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। इन भर्तियों को अब हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से करवाया जाएगा। निगम की ओर से जिला स्तर पर निजी कंपनियों का चयन कर दिया गया है, जो स्थानीय स्तर पर आया की भर्ती सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सरकार ने यह नियुक्तियां नाइलेट कंपनी के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब एजेंसी बदलकर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को जिम्मा जो है वो दे दिया गया है। प्रदेश के सभी प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षा के छोटे बच्चों की देखभाल, साफ सफाई और बुनियादी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए पार्ट टाइम आधार पर आया की नियुक्ति की जाएगी। इन कर्मचारियों को हर माह जो है वो 4700 मतलब 4,075 रुपये जो है वो मानदेय दिया जाएगा। और यहाँ पे आगे सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की स्थानीय महिलाओं को रोजगार के जो अवसर है वो मिलेंगे। साथ ही स्कूलों में छोटे बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा और देखभाल की जो सुनिश्चित जो है वो की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन की ओर से जिला में चयनित की गई कंपनियां योग्य उम्मीदवारों का जो है वो चयन करेगी। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। यह कदम आपकी जो एनईपी 2020 है उसके तहत जो है ये करने की बात इन्होंने कही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनटीटी भर्ती की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्री प्राइमरी के जो 6200 एनटीटी के यानी कि प्रशिक्षकों की भर्ती को आए सभी आवेदकों के जो नाम है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हमने भी आपको कुछ दिन पहले दे दी थी कि जो आपकी एचपीएससीडीसी की वेबसाइट है वहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब सारे सही थे तो आप अपना नाम जो है वो चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम जितनी भी कंपनियाँ थी उन्होंने वहाँ पे अपना डाटा जो है वो अपलोड करके दे दिया था। फिर कुछ एक बचती थी, शायद वो भी अपलोड हो चुकी होगी, आप चेक कर सकते हैं। बीते माह के दौरान इसके जिला स्तर पर साक्षात्कार किए गए थे। इसी सप्ताह के अंत तक चयनित प्रशिक्षकों की जो सूची है वो जारी की जाएगी। तो ये लक्ष्य रखा है इन्होंने, मतलब तो काफ़ी अच्छी बात है ये। अगर इस सप्ताह नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीक आपको ज़रूर ये रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। कॉर्पोरेशन की और से शिक्षा विभाग को चयनित प्रशिक्षकों की सूची जो है वो भेजी गई है। तो ये आपकी एनटीटी की बात होगी कि एनटीटी का जो रिजल्ट है आपका लगभग 3000 पदों पे जो आपके इंटरव्यू हुए थे उसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 8-10 दिन के अंदर अंदर ही। और बात करें अगर आया भर्ती की, तो आया भर्ती का जो प्रोसेस है, जो पहले आपके आवेदन लिए गए थे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको दोबारा से जो है वो इंटरव्यू, जब ये जैसे एनटीटी के हुए थे वैसे ही आया कि भी इंटरव्यू होंगे आपके ब्लॉक लेवल पे हो सकते हैं या कहीं भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब तो वो आपने वहाँ पे जाना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे ले जाने होंगे, तब आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी बात करिए अगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6200 भर्तियाँ, पिछले कल कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कि बहुत सारी भर्तियाँ जो है वो निकली है। फिलहाल कल 3700 के करीब कही जा रही थी, लेकिन रात को ये और ज़्यादा बढ़ गई है, 4200 हो गई है। इसमें आपकी 1602 जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपके बिजली मित्र है वो रखे जाएंगे, जिनको कि 4-5 हज़ार दिए जाएंगे। और टीमेट की जो है वो रेगुलर भर्ती होनी है, जिसके कि 1000 पद है और इसमें पटवारी के भी पद है। पटवारी के लगभग आपके 645 पद हैं। बात करिए अगर पंचायत सचिवों की, तो पंचायत सचिवों के 300 पद हैं और डॉक्टरों के भी 200 हैं और स्टाफ नर्स के 400 पद है इसमें। और बात करिए अगर सचिवालय में स्टेनोटाइपिस्ट के 25 पद हैं और 42 पद जो है वो पुलिस के भी इसमें अप्रूव हुए हैं। अब भरे कब तक जाते हैं ये बड़ी बात है, अभी ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बाकी बात करिए अगर 100 स्कूलों में जो है वो आपका सीबीएसई सिलेबस जो है वो स्टार्ट किया गया है, मतलब करने की अभी बात की गई है। तो इससे जो है वो जितने भी शिक्षक वर्ग है वो नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि ये वैसे सिलेबस बदलने से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आपका मैन पावर जो है वो सही नहीं होगी
अगर आपके स्कूलों में टीचर्स नहीं होंगे तो आपको चाहे सीबीएसई करवा लो, चाहे आईसीएसई करवा लो, पढ़ाने वाला अगर नहीं होगा तो आप सिलेबस तो चाहे जैसा मर्ज़ी करवा लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में जहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, वहाँ पे भी 1-1, 2-2 शिक्षक मिल रहा है। अब एक शिक्षक कैसे इतने सारे बच्चों को पढ़ा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले फ़ोकस करना चाहिए टीचर की, आप जो वैकेंट पड़ी वैकेंसीज़ है, उनको आप फ़िल अप करें, तब जाके कहीं इसमें जो है वो बात बन सकती है। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पे भी है जो आपको पता है कि जो आपके क्लर्क की और जीओआईटी की भर्तियाँ होनी हैं, वो आपकी जो नया निदेशालय भर्ती निदेशालय बनाया गया है सेक्रेटरीट में, वहाँ पे जो है नियुक्ति हो गई है। आप पूरी खबर को देखते हैं कि भर्ती निदेशालय में नई नियुक्ति, हिमाचल सरकार के भारतीय निदेशालय में एक और नियुक्ति हुई है। राज्य सरकार ने सचिवालय में डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट का जो गठन है वो किया था। इसमें आईएएस अधिकारी सुनील शर्मा को जो है वो निदेशक बनाया गया है। अब यहाँ कार्मिक विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी बलबीर सिंह को भी इस डायरेक्टरेट में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बलबीर सिंह को जॉइंट सेक्रेटरी के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में जो है वो प्रमोशन मिली है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो भर्ती निदेशालय है, जो आपकी जेओआईटी और क्लर्क की जो भर्तियाँ अब आपके बाईपास होके आएगी इस निदेशालय के, तो वो कहीं न कहीं अब प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। आपको जो है वो जेओआईटी की जो आपकी क्लर्क की भर्तियाँ हैं, वो कहीं न कहीं उसकी रिक्वेजिशन आपको देखने को मिल सकती हैं। हम ऐसा उम्मीद जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जीओआईटी और आपके क्लर्क की भी बहुत सारी वैकेंसी जो है वो वैकेंट पड़ी है। लेकिन उसके लिए कहा यह गया था कि जो आपका सेक्रेटरीट में भर्ती निदेशालय नया जो बनाया गया है, वहाँ से जो है वो पहले भर्ती अप्रूव होगी, तब जाके जो है वो एचपीएससी या फिर आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे आपका जो एचपीआरसी है, तभी जो है वो वहाँ के लिए भर्तियाँ जाएगी। तो ये सारी आज की बड़ी अपडेट्स थी, तो मैंने ज़रूरी समझा इसको आपको आपके साथ साझा करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सभी इन्फॉर्मेशंस है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।